दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM में आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश में। हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा पर हम पहुंच चुके हैं। ये यहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू होता है। आप देख सकते हैं, आपकी सेवा में सदैव तत्पर पुलिस चेक पोस्ट बड़ौली, थाना झंझाना, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश जो है शुरू हो जाता है। आइए लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश और दिखाते हैं कि यहाँ के बाद किस तरह से दुकान भले ही कोई भी हो, करियाना की हो, पनवाड़ी की हो, जूस की हो, फल की हो, सब्जी की हो, या कोई प्रेस करता हो, खल बिनेलो की हो, लेकिन पेट्रोल आपको प्रत्येक दुकान पर मिलेगा। हालांकि सभी दुकानों पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन अमूमन जो देहात में दुकानें हैं, गांव में दुकानें हैं, छोटे चौक चौराहों पर दुकानें हैं, वहां दुकान के बाहर आपको खुले में पेट्रोल रखा हुआ मिलेगा। आप किसी भी दुकान से किसी भी वक्त कभी भी पेट्रोल ले सकते हैं। ये हमारे भारत की व्यवस्था है, विकास की एक मुंह बोलती तस्वीर है कि दावा किया जाता है कि देखिए देश में किस तरह से विकास हो रहा है। और यहाँ ये है कि हर दुकान पेट्रोल पंप बन गई है। तो देखिए ये सीधी तस्वीर है। हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा से लगते इन गांवों में दुकान भले ही किराने की हो, दुकान परचून की हो, हार्डवेयर की हो, फर्नीचर की हो, दुकान कोई भी हो, लेकिन डीजल और पेट्रोल आपके लिए हर पल उपलब्ध है, यानी पेट्रोल पंप। ये मेन हाईवे है करनाल से शामली। यहाँ की ये तस्वीरें आप सीधी लाइव देख रहे हैं 9 PM पर। तो देखिए किस तरह से, ये देखिए ये दुकानों के बाहर पेट्रोल। यदि आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आपको यहाँ पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी दुकान पर बड़े आराम से पेट्रोल और डीजल तुरंत मिल जाएगा। ये देखिए ये दुकान है, यहाँ ये पैमाने बाहर रखे हैं, नाप जिसको बोलते हैं। ये इस बात का प्रमाण है, सूचक है दूर से कि यहाँ डीजल पेट्रोल उपलब्ध है। और इस दुकानदार ने यहाँ ये बाहर देखिए ये बोतलें टांग रखी है। देखिए ये पहचान है, ये बोतलें टंगी हुई हैं, इस बात की पहचान है कि यहाँ भी पेट्रोल डीजल आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। दुकान के बाहर ये बोतलें इसीलिए टांगी गई हैं। ये देखिए यहाँ जो ये नाप रखे हैं दुकान के बाहर, हालांकि किराने की दुकान है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है राहगीरों के लिए कि यहाँ पेट्रोल डीजल आपके लिए उपलब्ध है। अच्छा, तो इस प्रकार से जो बोतल्स यहाँ पर टंगी हुई हैं उसका क्या कारण है? कोई पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पर? पेट्रोल पंप नहीं है। कुछ लोग 20-30 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं, तो सोचे चलो यहाँ से ले लें। देहात है, ये देहात गांव है। अच्छा, तो कितने किलोमीटर के इलाके में पेट्रोल पंप नहीं है जी? यहाँ 7-8 किलोमीटर तो ये हरियाणा पड़ जाए। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर हरियाणा पड़ जाए। बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और चौसाना की तरफ? चौसाना में भी पेट्रोल पंप नहीं है। और उधर कैराना की तरफ? इधर तो कैराना, ये खद्दर क्षेत्र हो गया, इन्हीं कैराना में ही है। तो मतलब करीब 15-20 किलोमीटर के एरिया में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो क्या रेट जो है बिकता है यहाँ पर? आप रेट 90 रुपये लीटर बेचे दुकानदार। अच्छा, उसको मेरा ख्याल करे कितना 87-88 रुपये मिला है। तो आपको क्या बचत होती है? आप क्या आगे से खरीद करते हैं और क्या रेट पे बेचते हैं? नहीं, खरीद मैं कौन सा डीजल पेट्रोल थोड़ी बेच रहा, मैं तो बैठा वैसे ही। नहीं देखो, बिक तो आपकी दुकान पे रहा है ना। अरे मेरी दुकान थोड़ा ही है यहाँ, मैं तो बैठा, मेरी तो वो रही शाम। अच्छा, तो ये दुकानदार क्या रेट बेचते हैं? 90 रुपये लीटर बेच रहे दुकानदार, 90 या 92 रुपये, ऐसा ही है। 100 तक भी बेच रहे हैं। मैंने हमने पूछा कईयों से। भाई वो तो मजबूरी में, चाहे 150 रुपये लीटर दे दो। कौन सा एरिया है ये? हेमंतगढ़ है। हेमंतगढ़। चाहे मजबूरी में 150 भी मांग लो। मान लिया मेरी मोटरसाइकिल में तेल ही नहीं है, तो
में तो 150 भी लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो भाई थोड़े दिन ही है भाई। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्रधान गुजर गया, लड़का गुजर गया, तो गुजारा तो करना ही पड़े, बच्चे छोटे छोटे हैं। ठीक बात है। तो कहाँ से लाते हो आप पेट्रोल? हरियाणा से? दिल्ली चलावे या हरियाणा ही चलावे। हरियाणा से? हाँ। तो वहाँ से आपको किस रेट में मिलता है? हमें तो फिर क्या रेट लाया था? पर्ची देखो, तो अनपढ़ है। मैं तो तो अनपढ़ किस हूँ। रेट पे बेचते तो हैं? पेट्रोल बेच के गुजारा पहले कर? तो कोई ना, पहले बहुत सस्ता था पहले, जब तो हम 60 रुपए लीटर दिया करे थे, फिर बढ़ता बढ़ता फिर 70, फिर 60, फिर 80, ये मान ले 2 कम 90 भी बेचते हुए, कम भी बेचते हुए। तो एक दिन हमें वाले 5-4 हजार का किलो तेल आवे। तो एक दिन में कितना लीटर आपका पेट्रोल बिक जाता है? 2-4 लीटर तो 2-3 लीटर बिक जावे बस। अच्छा, डेली बिक जाता है? वाले बिकी भी जावे, नहीं भी बिके तो माता जी कितने समय से आप पेट्रोल से बेचे? लड़का को हो गया 8 महीने। तो यहाँ सारे दुकानदार जो हैं पेट्रोल बेचते हैं? नहीं, काम सारे जगह जगह तो जिसका कोई या नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो क्या करें? हाँ, रोजगार ही नहीं आएंगे, रोजगार नहीं है तो कुछ तो हिला करने हैं। बता, बच्चे कहाँ जाओ? ना बिकेगा तो नहीं बेचे हो क्या? तो आप छोड़ देख देंगे। सकते हैं कि तो किस कितना तरीके इकट्ठा से ले आते हो आप? जो 5 स्थानीय लोग हैं जो इकट्ठा कितना पेट्रोल लेके आते हो? मैं 2-3 हजार का ले आवे, लड़का ले आवे, कोई मोटरसाइकिल किसी को मिल जाए ले आवे, कोई गाड़ी 20-30 लीटर इधर कहाँ 20-30 लीटर? में धर रखा लोगों ने, उनके सामने एक मजबूरी नहीं है नहीं, तो गांव में भी ऐसी है, हर दुकान पे है। भाई। वो क्या है उनका, उसके लारे 2 पैसे बच भी जावे, तेल वाले की समस्या खत्म हो जाए, उसे कहीं और दूर नहीं जाना पड़ता लेने के लिए। भाई कोई दिन सामान मान लेने को। तो पुलिस वाले वगैरह आपको रोकते हैं? ये रोक भी दे, ये प्रधान का पर्चे वर्चे भरे तो रोक भी दे। जिला परिषद में क्योंकि कभी लड़ाई हो जावे, लेना हो जाए, कोई फूक जावे, कोई इसका वजह से। हाँ, इनके नहीं बच्चे या कोई इनका हिला ही नहीं, कोई पट गया हो जाए फैक्ट्री तो तेल का क्या बचे? जिसका घर में मान ले बिजली पे जाना है, तेल नहीं है तो कैसे? देखिए, ये नहीं पता ये दुकान किस चीज़ की है। लगता है खल बिनौले की दुकान है, लेकिन पेट्रोल ज़रूर है। दुकान के बाहर इस तरह से अमूमन दुकानों पर यहाँ ये पेट्रोल रखा हुआ आपको दिखाई देगा। यदि आपको पेट्रोल की ज़रूरत है तो आप यहाँ से पेट्रोल ले सकते हैं। अब दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये जनरल स्टोर है, लेकिन पेट्रोल यहाँ भी उपलब्ध है। हालांकि इस बोतल में ये पेट्रोल नहीं है, पानी में रंग डालकर रखा गया है, लेकिन ये एक पहचान के तौर पर रखा गया है कि हाँ, आप आइए, यहाँ पर पेट्रोल उपलब्ध है। तो ये दुकान के बाहर हम आपको दिखा रहे हैं कि दुकान भले ही किसी भी चीज़ की हो, लेकिन पेट्रोल उपलब्ध है। तो दोस्तों, देखा आपने उत्तर प्रदेश का अजब गजब नज़ारा, किस तरह से खुलेआम सरेआम हर दुकान पेट्रोल पंप बन गया है। दिक्कत भी है। यहाँ के लोगों ने जिस तरह से बताया कि इस इलाके के करीब 15 से 20 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण जो है यहाँ के ग्रामीणों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 15 किलोमीटर दूर इस इलाके से हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हरियाणा का पहला पेट्रोल पंप आता है। तो ये दुकानदार ज़्यादातर हरियाणा के पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर के आते हैं। रेट का भी डिफरेंस है, 2 से 2.5 रुपये प्रति लीटर रेट का डिफरेंस है। और गांव में लाने के बाद ये 10 रुपये प्रति लीटर अपनी बचत के तौर पर, उसे हम ब्लैक भी बोल सकते हैं कि जिसको ज़रूरत है वो 10 रुपये प्रति लीटर फालतू देने के लिए भी तैयार है, और बड़े आराम से, भले ही कुछ भी हो गलत है। इस इलाके में कम से कम 3 पेट्रोल पंप तो बहुत ज़रूरी हैं, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, किसी भी वक्त कोई भी घटना, क्योंकि ये जो पेट्रोल है ज्वलनशील पदार्थ है, किसी भी वक्त कोई भी घटना
हो सकती है। हालांकि दुकानदारों ने बताया कि समय समय पर पुलिस भी जो है उन पर छापे मारती है, उस वक्त ये दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं और इस पेट्रोल को छिपा लेते हैं। कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन स्थिति अजब गजब है। पेट्रोल पंप जब तक नहीं होगा स्थिति यही रहेगी। तो इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा, न केवल ध्यान देना होगा बल्कि गंभीरतापूर्वक इस इलाके में पेट्रोल पंप लगवाना होगा। तो दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देखते रहिए 9 PM, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।